हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स। आज हमारा है डे 10 ऑफ डेली सीसैट प्रैक्टिस। गाइस, आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम। मैं कुछ दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था डेली सीसैट प्रैक्टिस के लिए, बट आई प्रॉमिस हमारा ये जो डेली सीसैट प्रैक्टिस है 2023 का पेपर वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 डेज में। और उसके बाद मैं 2022 एंड 2021 चालू करूँगा, जो कि हम एट अ टाइम 10 क्वेश्चंस लेंगे, तो 8 डेज, 8 + 8 16 डेज में वो कंप्लीट कर देंगे। तो मोस्टली अप्रैल के 28 तक हम 2022, 2021 एंड 2023 तीनों भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं जीएस के बहुत सारे टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको हेल्प हो सकती है कि 2020 का जो जीएस का पेपर है उसको 100+ कट ऑफ से क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं लाऊंगा। इनफैक्ट अभी नंबर सिस्टम का पूरा नंबर सिस्टम भी मैं पढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा रखा है। वैसे ही पूरा नंबर सिस्टम का एक लॉन्ग वीडियो रहेगा। उसी के साथ साथ पीवाईक्यू, जो लास्ट 3 से 4 साल के पीवाईक्यू है, टॉपिक सब्जेक्ट वाइज मैं सॉल्व करवाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़ी रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के लिए। तो सबसे पहले हमारा डेली सीसैट प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 पैसेजेस, ओके, प्लस 4 कॉन्स, ओके। तो आज के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 52। तो बेसिक हम कैसे स्टार्ट करते हैं कि सबको पता है, जो भी हमारे लेक्चर को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, हम उनको पता है कि हम सबसे पहले पैसेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। पैसेज का क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वर्ड बाय द पैसेजेस? इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन प्लेस। यस, ये कुछ एक्सट्रीम नहीं है, इट इज नेसेसरी। देखो यहाँ पे वर्ड नेसेसरी है, बट ये नेसेसरी जो है वो ये नहीं दर्शाता कुछ एक्सट्रीम। ये बोल रहा है कि प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना जरूरी है, विच इज अ ट्रू थिंग, ओके। देन इट इज नेसेसरी टू प्रोमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल। दिस इज ऑल्सो ट्रू, इट इज नेसेसरी। प्रमोट करना कुछ इशू नहीं है ना, ठीक है। उनके ऊपर लादना इशू है, प्रमोट करना तो इशू नहीं है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स वगैरह, ओके। देन स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैनॉट बी डन अवे विथ एज इट इनहेरेंट इन द मॉडर्न मेडिकल केयर। देखो, कैनॉट बी डन अवे, ओके, दिस इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये देखो, कैनॉट बी डन अवे, अरे ऐसा कैसा हो सकता है भाई? कैनॉट बी डन अवे पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये मैं यहां पे हटा देता हूं। Pharma manufacturing companies should be set up in a remote rural area away from the crowded towns and cities। देखो, ये भी ये है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बोल रहा है कि फार्मा कंपनी को इधर ही होना चाहिए। शुड भी, कैन भी बोल सकते हैं। इफ दे हैव सेड कैन बी, तो वो हम बोल सकते हैं इट इज अ पॉसिबिलिटी ना, वो कुछ एक्सट्रीम नहीं है। बट या दे आर सेइंग कि शुड बी, तो दिस इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ओके। तो अब देखो, जैसे मैं कहता हूं कि आराम से आप 2 स्टेटमेंट निकाल सकते हो, 2 स्टेटमेंट रह सकते हो। अब आपको बस देखना है कि भाई ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बोल रहा है या फिर एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में कुछ बोल रहा है। चलो पढ़ते हैं। वेल, अवेयरनेस ऑन यूज, मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज कॉमन नॉलेज एज इट इज द इम्पैक्ट ऑफ डोजिंग पोल्ट्री विद एंटीबायोटिक्स। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट हैव scarcely been discussed at any length or seriousness thus far. Pollution from antibiotics factories is fueling the rise of drug resistant infection। ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। The occurrence of the drug resistant bacteria should surrounding the pharma manufacturing plants as well। देखो, उन्होंने बोला नहीं क्राउडेड से बाहर रूरल एरिया में होना चाहिए। भाई रूरल में तो लोग रहता है, उधर ऐसा थी ना, लोग नहीं रहता है। देन यहाँ पे ये भी नहीं बोला स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट कैन नॉट बी डन अवे। अब देखो, अब बोलोगे कि सर हमने जो पढ़ा है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, उसके बारे में तो कुछ अच्छे से बताया ही नहीं है पैसेज में, तो थोड़ा थोड़ा दे रखा है। बट हमारा एक रूल क्या बोलता है? हमारा रूल ये बोलता है कि हमें कौन सा ऑप्शन ज्यादा नजदीक है पैसेज से उसको पकड़ना है, ठीक है, ना कि कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है वो पकड़नी है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं देखूंगा ए और बी के बीच में, ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है? इट इज नेसेसरी टू प्रॉपर एफिलेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। तो यहां पे भी पोल्यूशन की बात हो रही है ना, फार्मास्यूटिकल के वजह से, एंटीबायोटिक के वजह से। देखो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग ट्रीटिंग देयर वेस्ट। देखो, तो इसके लिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको ऐसे और कुछ रूल जानने हैं तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया कि यार कॉम्प्रिहेंशन को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए।
आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम अगेन सेम प्रोसीजर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज, टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन द यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। ये तो ठीक स्टेटमेंट है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट है ये। ओके, ये जनरल स्टेटमेंट है, इसको मैं एज इट इज ऐसे ही रखता हूं, इसको कुछ कट वगैरह करता नहीं हूं। इंडिया इज अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज नॉट फोकसिंग ऑन प्रोमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी। देखो, अनेबल टू बिकम मतलब इंडिया बन ही नहीं सकती, तो ये हो गया इंडिया को भाई क्रिटिसाइज कर रहा है। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्रिटिसाइज भी नहीं होता हमारा ऑप्शन में, तो वो भी मैंने हटा दिया, नेगेटिव टोन झलक रहा है इसमें से। आवर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स ड्यूरिंग हाई एजुकेशन। ठीक है, ये भी कुछ एक्सट्रीम नहीं है, ये भी जनरल है, इसको भी मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, जब तक पैसेज नहीं पढ़ूंगा मुझे आइडिया नहीं लगेगा। पेरेंट ऑफ मेनी चिल्ड्रंस आर इलिटरेट एंड आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, देखो ये क्रक्स हो सकता है, बट इसमें ना देखो, इसमें ना कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन बेस्ड नहीं है, एक वे फॉरवर्ड नहीं है। ये जो है वो बोल रहा है कि अच्छा ये चीज है, दिस कैन बी अ फैक्ट, दिस कैन बी अ फैक्ट, बट ये सोल्यूशन वे फॉरवर्ड बेस्ड नहीं है। तो यहां पे मैं बहुत ही सिनिकल हूं ऑप्शन डी को लेके, तो मैं पैसेज पढ़ लेता हूं, तो उससे मुझे आइडिया लगेगा कि आंसर क्या हो सकता है। बेनिफिट ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन accrue only when student complete and leave school after acquired the gateway skills. Okay, like like one learns to walk before running. Similarly, one pick up advanced skills only after picking the basic foundational skills. सही बात है। The advent of the knowledge economy poses new challenges, and one of the severe consequences of having an uneducated workforce will be inability to keep pace with the global economy. Without a strong learning foundation at the primary level, there can be no improvement in higher education or skill development. Okay, अब यहाँ पे देखो, our education system should focus on imparting skill during higher education. नहीं, during higher education नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई प्राइमरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है हमारा, तो ये हटा दिया। अब कुछ बोलेंगे कि सर नॉलेज इकोनॉमी यहाँ पे भी बोला है, यहाँ पे भी बोला है, तो नॉलेज इकोनॉमी डायरेक्ट हो सकता है। नहीं, ये पीसीएस के इसमें होता है, ये यूपीएससी में नहीं होता, तो मैंने ऑप्शन बी तो पहले ही हटा दिया। अब देखो, पेरेंट्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हटा दिया। अब यहाँ पे देखो, इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल एजुकेशन क्वालिटी, यही तो बात कर रहा है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है, ग्लोबल पावर बनना है। ठीक है, सो माय आंसर विल बी ए। ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है एबीसीडी में, ए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, दैट्स व्हाई माय आंसर इज ए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन स्टार्ट करते हैं? देखो, ये है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इसको देख के डर जाते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। ओके, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? इज पी इज ग्रेटर देन क्यू। क्वेश्चन में सिंपल दे रखा है, इज पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी क्या क्यू से ग्रेटर है। ओके, अब स्टेटमेंट वन, अब इसको कैसे करोगे पता है आपको? मैंने ना इसका एक लॉजिक निकाला है, इसको हमें कैसे करना है। स्टेटमेंट वन दिया है ना, तो सबसे पहले स्टेटमेंट वन लिखो और देखो कि उससे वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। चलो, क्या लिखा है? P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे बताओ कि इससे मैं कैसे बोल सकता हूं कि क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने P को 2 पकड़ लिया और Q को 1 पकड़ लिया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन जीरो। स्टेटमेंट सही है, बट P और Q की वैल्यू यहां पे मैं डिसाइड कर पा रहा हूं क्या? मैं यहाँ पे P और Q की वैल्यू नहीं डिसाइड कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट टू, तो स्टेटमेंट वन से, ओनली स्टेटमेंट वन से तो मुझे नहीं हो रहा है। अब स्टेटमेंट टू, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। अच्छा, ओके, अब इसको देखते हैं। समझो मैंने P को 2 पकड़ लिया, 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, ठीक है, और क्यू स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया? 1 स्क्वायर कर लिया, क्यू की वैल्यू मैंने 1 पकड़ ली, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 1। यस, 4 इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, आ रहा है 4 इज ग्रेटर देन 1, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन 2 से मुझे आ रहा है क्या? नहीं, यही पे तो ट्रिक है, ठीक है। उन्होंने बोला है क्या कुछ कि पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कुछ, तो हमें नेगेटिव भी अज्यूम करना है। तो समझो कि मैंने P को -2 अज्यूम किया एंड Q को -1 अज्यूम किया। अब देखो, अब इसको स्क्वायर कर लेता हूं, -2 स्क्वायर, ठीक है, -1 स्क्वायर,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा 4 और 1। तो देखो पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर आ रहा है, अभी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है। तो इससे भी मुझे पता नहीं लग रहा है कि भाई पी बड़ा है या क्यू बड़ा है। अब मैं क्या करता हूं, अब दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लेके जाता हूं। अब दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लेके जाऊंगा तो इसको ऐसे देखो, मैं यही स्टेटमेंट वापस अज्यूम कर लेता हूं, पी को 2 कर लेता हूं, -2 और -1, ये हो जाएगा 2 विच इज ग्रेटर देन 0। देखो यहां से भी मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है। अब देखो और ऑप्शंस क्या क्या है, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, नहीं। द स्टेटमेंट कैन बी आइदर स्टेटमेंट अलोन, नहीं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट, ये भी नहीं है। तो मैं आंसर बोले ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये भी डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं था। देखिए क्या करता है, ये पी प्लस क्यू ग्रेटर, क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है पी प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन पी माइनस क्यू प्लस आर, और बोला है कि पी क्यू आर इंटीजर्स। सिंपल है, चलो अब देखते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। स्टेटमेंट 1 हमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 1 हमें दे रखा है पी माइनस क्यू इज पॉजिटिव, P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां से मैं कुछ अप्लाई करके देखता हूं, देखो P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, P और Q, देखो यहां पे तो ये इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड मुझे वैल्यू मिलेगी, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड को ये इससे तो मुझे रिलेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी ना। तो मैं स्टेटमेंट 2 देखता हूं, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दे रखा है, P माइनस क्यू इज नेगेटिव, P माइनस क्यू इज नेगेटिव, P माइनस आर इज नेगेटिव, ठीक है, P माइनस आर इज नेगेटिव बोला है। तो चलो P माइनस आर इज नेगेटिव, अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैंने यहां पे देखा P माइनस आर इज नेगेटिव एंड यहां पे Q माइनस पी इज पॉजिटिव। चलो अब देखो यहां से मुझे कुछ रिलेशन दिख रहा है, यहां पे बोल रहा है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, मतलब P इज ग्रेटर देन Q। ऑब्वियसली P इज ग्रेटर देन Q, क्योंकि अगर मैंने P की वैल्यू 5 रखी और इसकी वैल्यू 4 रखी तभी तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, नहीं तो अगर मैं Q की वैल्यू ज्यादा रखूंगा तो मुझे बड़ी माइनस नेगेटिव में मिलेगा। अब यहां पे बोला है P माइनस आर इज नेगेटिव, P माइनस आर, अब देखो P माइनस आर अगर मैं नेगेटिव मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब क्या, मेरे R की वैल्यू इज ग्रेटर देन Q, R की वैल्यू इज ग्रेटर देन Q, इसकी वजह से मुझे R नेगेटिव आ रहा है ना। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, यहां से मुझे पता चल रहा है कि R तो P से भी बड़ा है। तो ये रिलेशन मुझे दोनों स्टेटमेंट से मिल गया। क्या स्टेटमेंट मिल गया, Q इज ग्रेटर देन P एंड Q R इज ग्रेटर देन P एंड P इज ग्रेटर देन Q। अब दोनों स्टेटमेंट को मैं एक साथ मिला के देखूं क्या क्या होता है। तो देखो मैंने स्टेटमेंट क्या, P प्लस क्यू माइनस आर, और क्या है P माइनस क्यू प्लस आर। अब यहां पे देखो P प्लस में अगर Q करूंगा, ठीक है, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, नो डाउट वो वैल्यू मुझे नॉर्मली रहेगी, ठीक है, और उसको मैं R से माइनस करूंगा, ठीक है, तो मुझे ना एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, बट वो ना कंपैरेटिवली छोटी वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता किसका क्या है, ठीक है। अब देखो P माइनस क्यू करूंगा, मैं P माइनस क्यू करूंगा तो मुझे यहां पे पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, प्लस R करूंगा, R इज विच इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, R सबसे ग्रेटर है। तो मुझे यहां से आइडिया लग रहा है कि दिस कैन बी अ बिगर वैल्यू P माइनस क्यू प्लस आर रादर देन P प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर। ओके, तो देखो, तो जितने भी मुझे स्टेटमेंट्स मिले हैं, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट मुझे मिले, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, यही स्टेटमेंट मुझे मिलेगी कि अच्छा P ये जो है ना ये ग्रेटर है। ओके, सेकंड जो है P माइनस क्यू प्लस आर, इसको और एक नजरिए से देखते हैं। यहां की क्या बोला है, P माइनस आर, ठीक है, P माइनस आर इज नेगेटिव, समझो मैंने P माइनस आर इज नेगेटिव किया तो मुझे नेगेटिव प्लस Q मिलेगा विच इज अ स्मॉलर वैल्यू, पहले से ही वो स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो जाए, R तो मेरा छोटा ही, Q तो मेरा छोटा ही R से, तो ये मुझे स्मॉलर वैल्यू वैसे भी मिलेगी। अब यहां पे देखो P माइनस क्यू इज P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, तो यहां पे ये पॉजिटिव मिल रहा है एंड R तो सबसे बड़ा है ही मेरा, तो इससे मुझे पता चल रहा है दिस वैल्यू इज ग्रेटर। तो यस आई कैन बोल सकता हूं कि इज P इज ग्रेटर देन Q, नो इट इज नॉट ग्रेटर देन Q। इसका मतलब क्या, मुझे आंसर मिल गया है। तो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द वन स्टेटमेंट अलोन। ओके,
सिंपल था, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो ढंग से पढ़ो। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन अगेन, इट इज इन अ पार्टी 75% टू टी, 60% टू कॉफी एंड 50% टू बोथ टी एंड कॉफी। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, ठीक है, ईच पर्सन टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक। तो इससे ना मुझे यहाँ पे कुछ एक वेन डायग्राम मिलेगी, ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसी मिलेगी, तो देखो दिस इज माई टोटल, ओके। तो ये मेरा समझो ये मैंने टी अज्यूम कर लिया, दिस विल बी माई कॉफी, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा निकाल लेता हूँ ताकि ना दिखे चीजें, ठीक है। एक मिनट, दिस इज माई टी, दिस इज माई कॉफी, ओके। दिस इज माई टी, टी कितना है मेरे पास 75 एंड कॉफी कितना है मेरे पास 60, ओके। एंड 15% टू बोथ टी एंड कॉफी, और तो ये कितना हो जाएगा मेरा 15, ओके। एंड नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, मतलब टी और कॉफी का कोई रिलेशन नहीं, टी और मिल्क का कोई रिलेशन नहीं है। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, तो मतलब कॉफी और मिल्क का मुझे यहाँ पे रिलेशन मिल गया, यहाँ पे मैं मिल्क अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ईच वन टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक, मतलब नन में कोई ड्रिंक है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल, ठीक है। एंड नन इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं कि उसने से एक भी ड्रिंक ली है। अब स्टेटमेंट से देखेंगे हम लोग, हाउ मेनी परसेंट अटेंडेड द पार्टी, मतलब कितने परसेंट लोगों ने पार्टी अटेंड कर ली। अब देखो 50% टुक मिल्क, अब स्टेटमेंट 1 से मुझे क्या मिल रहा है, 50% टुक मिल्क, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि 50 लोगों ने मिल्क ले लिया, तो यहाँ पे मैं 50 ये बोल देता हूँ, दिस इज माई मिल्क 50 है, ठीक है। ये अलग पेन से लिखता हूँ क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है ना, ये मुझे 50 लोगों ने मिल्क दे दिया। अब देखो ये क्या है, कॉफी प्लस मिल्क। अब इसको ना थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, ये 75 ये 60, तो ये 60 हो जाएगा, ये 15 एंड दिस विल बिकम 45। अब कैसे आ गया ये 45, देखो 60 में से 15 कॉमन है, 75 में से 15 कॉमन है, तो 15 मैंने हटा दिए। 75 लोग में से 15 लोग टी और कॉफी दोनों पियेंगे, तो 75 में से 15 यहाँ पे भी है, 75 में से 15 यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 15, दिस विल बी 45। ये क्या है, ये कॉफी प्लस मिल्क, इसका डेटा नहीं है मेरे पास। मुझे क्या बोला, मेरे पास मिल्क का डेटा है, सिर्फ मिल्क का डेटा कितना है, 50 लोगों ने मिल्क पी रहे हैं। तो इससे तो मुझे कुछ प्रूव नहीं हो रहा है कि 50 लोग मिल्क हो रहा है, बट मेरे पास अगर कॉफी प्लस मिल्क का डेटा होता तो मैं इसको सॉल्व कर लेता, ठीक है। तो फिर इजीली मुझे पता चल जाता कि कितना है। तो स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ओके। स्टेटमेंट 2 में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 2 में दे रखा है कि नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक मिल्क ओनली, ठीक है। मतलब जितने लोगों ने मिल्क ओनली पिया है उतने लोग की, वो लोग कौन है, वो लोग टोटल से 5 गुना है, ठीक है। ये लोग टोटल से 5 गुना, मतलब ये जो है ना मिल्क ओनली, ये लोग टोटल से 5 गुना है, ओके। सिंपल है। तो चलो अब मुझे ये पता चल गया, अब इसका मुझे समझो मैंने एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है, इसका इक्वेशन बना दिया। इसमें मेरे पास जो जो वैल्यूज है मैं वो पुट करता हूँ, ये हो गया, ये मेरा टोटल ही है, ये जो पूरा है स्क्वायर में ये मेरा टोटल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास 60 है प्लस 15 लोग, टी और कॉफी प्लस 45 लोग, ठीक है। देखो इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी, ये 45 पूरा है ना, देखो ये 45 पूरा है, ठीक है, ये 45 पूरा है, ठीक है। अपने को कितना चाहिए, अपने को बस इतना चाहिए, ये जो है ना यहां तक, कॉफी और मिल्क यहां पे नहीं अज्यूम करना, तो यहां पे 45 माइनस कॉफी प्लस मिल्क, कॉफी और मिल्क को एक साथ करूंगा तब मुझे ये शेडेड पोर्शन मुझे मिलेगा, ठीक है। ये वाला कॉफी और मिल्क अलग से है, तो 45 माइनस कितना हो जाएगा, 45 माइनस कॉफी और मिल्क, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने यहां पे लिख ली, प्लस ये भी तो करनी है मुझे, कॉफी प्लस मिल्क, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस मिल्क इज इक्वल टू क्या इक्वेशन मेरा 5 मिल्क, ओके, 5 टाइम्स ऑफ मिल्क। अब इसको सॉल्व करो, कॉफी प्लस मिल्क प्लस माइनस दोनों कट हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा 120 प्लस मिल्क इज इक्वल टू 5 मिल्क। देयरफॉर मुझे मिल्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिल्क की वैल्यू आ जाएगी मुझे ये हो जाएगा 4 3 था, मिल्क की वैल्यू मुझे 30 आ जाएगी। अब देखो अब मुझे आगे मिल्क की वैल्यू 30, अब यही जो मिल्क की वैल्यू में इस इक्वेशन में डाल के मुझे आंसर मिल सकता है क्या, तो टोटल इज इक्वल टू 5 इंटू 30, तो 30 इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू 150। यस मुझे आंसर मिल गया, और ये जो 30 वैल्यू है ना, ये वाली 30 वैल्यू है,
ओके अब मुझे कॉफी और मिल्क को कितने लोग पी रहे हैं उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे क्या बोला है कि टोटल पार्टी कितने लोगों ने अटेंड की, देन मुझे आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो माय आंसर विल बी ए। ओके आई होप आपको समझ में आया रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ईजी है। ओके चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, डेटा सफिशिएंसी। भाई आज तो क्या डेटा सफिशिएंसी लगे हमारी जिंदगी में। चलो कंसीडर ए 3 डिजिट नंबर। चलो कंसीडर ए 3 डिजिट नंबर कर लिया मैंने कंसीडर। व्हाट इज द नंबर, पूछा है कि नंबर क्या है वो। द नंबर ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ये मुझे पता है कि मुझे द नंबर ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ठीक है तो समझो कि मैंने 1 2 3 नंबर ले लिया। ठीक है समझो अज्यूम कर लिया मैंने 1 2 3 नंबर ले लिया, मैं नंबर इज 1 2 3। ठीक है तो स्टेटमेंट 1 से मुझे क्या मिल रहा है, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3। ठीक है ये हो सकता है। तो मेरा आंसर आ गया डायरेक्टली स्टेटमेंट 1 से, नहीं आ गया क्योंकि नंबर देखो तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो ना, 1 + 2 3 + 2 2 + 1 + 3। ठीक है फिर 2 + 3 + 1। ओके देन इसके बाद आप कर सकते 3 + 2 + 1 एंड 3 + 2 1 + 2। ये भी तो नंबर हो सकता है, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा, ये 213 हो जाएगा, ये 231 हो जाएगा, ये 321 हो जाएगा एंड ये 312 हो जाएगा। अब देखो अब सबके अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा तो सेम मुझे 6 ही प्रोडक्ट आएगा, मतलब 1 × 3 × 2 ये प्रोडक्ट सेम ही आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 से मुझे कुछ मिल रहा है क्या, तो स्टेटमेंट 1 से मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने ये हटा दिया। स्टेटमेंट 2 देखता हूं। स्टेटमेंट 2 क्या दे रखा है, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। मतलब देखो मेरे पास इतने सारे नंबर है तो उसकी सम से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अज्यूम कर लिया, एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया 1 2 3। तो 1 2 3 का सम क्या हो जाता है, 1 + 2 + 3 का सम हो जाता है 6। तो 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होता। देखो 6 2 = 12। ठीक है तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है मुझे ये बताओ सबसे पहले। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, द नंबर शुड बी डिवाइड बाय 2 एंड शुड बी डिवाइड बाय 3। ओके द मस्ट बी डिवाइड बाय, शुड बी नहीं, मस्ट बी डिवाइड बाय 2 एंड 3। तो देखो अब यहां से ना मैं सारे सबसे पहले 2 की देखता हूं, तो सारे मुझे इवन नंबर चाहिए, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है एंड दिस इज माय 1 2 3 था ना, ये ऑड नंबर है। तो मेरे पास 2 नंबर बचे 1 3 2 एंड 3 2 1। अब मैं चेक करूंगा कि ये 3 से भी हो रहा है क्या, 3 की क्या डिविजिबिलिटी, उसका पूरा सम 6 से डिवाइड हो 3 से डिवाइड होना चाहिए। यस सम तो उसका 6 है तो 6 इज डिविजिबल ऑफ 3। ठीक है 6 कैन बी डिवाइड बाई 3। तो मुझे कौन से 2 नंबर मिले, 132 एंड 312। अब यहां पे बोला है व्हाट इज द नंबर, तो मुझे नंबर नहीं मिल रहा है। ओके तो नंबर मुझे 2 मिले, तो यस माय आंसर कैन नॉट बी सॉल्व, द क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। तो क्या है, द क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ओके सो माय आंसर विल बी डी। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ गए। मैं होपफुली नहीं, मैं आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपका कुछ नुकसान ना हो और डेली सीसैट प्रैक्टिस से आपको उतनी मदद मिले। ओके गाइज ये आई गेस ये हमने कितने तक क्वेश्चन कर लिए इस बार, ये हो गया हमारे 59। आई गेस अराउंड 20 क्वेश्चन बाकी है। मैं ट्राई करूंगा कि 2 दिन में ही खत्म कर दूं। ठीक है 2 से 3 लेक्चर मैक्स टू मैक्स, 3 लेक्चर आई गेस 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा मैं ये। ठीक है तो उसके बाद हम लोग 2022 और 2021 को शुरुआत करेंगे। ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर कुछ रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है देन यू कैन आस्क मी इन दिस कमेंट बॉक्स। ओके थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।